आज वाली क्लास में भी जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस करे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा ध्यान रखना, क्वेश्चंस की वैरायटी चेंज होगी, हमारी समझ नहीं चेंज करनी। जो मर्जी क्वेश्चन आए, हमारा लॉजिक क्या होगा कि कभी भी अगर एक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को लेके बात करी गई हो, क्या ढूंढोगे? अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। फिर जो भी हमसे कहा गया होगा निकालने को, उसको वहां से पकड़ोगे। इसको बिल्कुल ऐसे देखना। तो चलो क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब ये क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। ये क्वेश्चन अब पढ़ो। हमें गिवन है कि इफ m एंड n आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ m बाय n प्लस n बाय m। px हमें गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। तो हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए था? अब हमें जीरोस का नाम किसी ने रख के दे दिया m और n। ये अल्फा और बीटा ही है, बस नाम बदला। तो अब क्या करते हैं इस क्वेश्चन में? पहले इसमें क्या निकालना चाहिए था हमें क्लियरली समझ में आता है कि अब हमारा टास्क क्या होना चाहिए था कि इस गिवन पॉलिनोमियल का m प्लस n निकालें और m इंटू n निकालें। तो हमने वो निकाल लिया, m प्लस n और m इंटू n। वो कितना आया? -11/3 और m इंटू n कितना आया? -4/3। जब हमने ये दोनों ऑब्टेन कर लिए, अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें इससे चेक करना है कि अगर हमने ये बनाना है तो कैसे बनाएं। यहीं से बनना है, यही आता होता है, यहीं से सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। बिल्कुल ऐसे सोचना। तो अब जो हमें दिया गया, हमने उसका एलसीएम लिया। ये आ गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन m इंटू n। अब m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को हम m प्लस n और m इंटू n के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे। वो क्या बनता? m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn। ये था मेन काम, अपॉन m इंटू n। इसके बाद तो बस हमने वैल्यूज फिल कर देनी है। m प्लस n की वैल्यू हमें नोन थी, वो क्लियरली कितनी थी? -11/3 और m इंटू n की -4/3 अपॉन m इंटू n। अब ये एक सिंपल कैलकुलेशंस थी, हमें इसमें गलती नहीं करनी थी। ये क्या बनता? 121/9 प्लस 8/3 अपॉन -4/3। नाउ दिस वाज अ सिंपल टास्क। आंसर क्या बना? -145/12। इसको बिल्कुल ऐसे पकड़ना चाहिए था। अब ये क्वेश्चन देखो, हमें इसमें गिवन था फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ दे आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो अगर a और b ही इस पॉलिनोमियल के अगर जीरोस हैं तो हमारा लॉजिक क्लियर है, अभी भी प्रेवलेंट है कि जो सम ऑफ जो इसके इसमें जीरोस होगा, डायरेक्टली हमें क्लियर है कि वो बराबर होगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब -a अपॉन 1। तो हमें क्लियर है कि a प्लस बी बराबर हो गया -a के। ये बना हमारा पहला रिलेशन जो हमें चाहिए। हमें ये क्लियर है कि 2a प्लस बी बराबर होगा 0 के। ये बनती है अपनी पहली एक्सप्रेशन। 2a प्लस बी आ गया 0। अब यहां से हमें क्लियरिटी है कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा वो कितना बनेगा? b अपॉन 1। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बना? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वो आ गया सिंपली b अपॉन 1। तो a इंटू बी बराबर हो गया b अपॉन 1 के। वहां से क्लियर है b और b कैंसिल हो गए। क्यों कैंसिल हुए? क्योंकि b 0 नहीं था। तो a आ गया 1। a आ गया हमारे पास। इस a को अगर हम यहां लिख देंगे तो क्लियर है b आ गया। इतना सा काम था जो हमने करना था। तो क्लियर कि इसको देखो, बिल्कुल ऐसे ब्रेक करते हैं। अब ना ये क्वेश्चन देखो, हमें गिवन है कि इफ जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड 2 बाय अल्फा। इसके हमें जीरोस गिवन है कि ऐसे हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये क्वेश्चन है, हमने a निकालना था, पॉलिनोमियल हमें गिवन है। तो क्या करें? हमें अपना रूल क्लियर है, जो हमें बात आती है वो सेम है। हमें क्या करना चाहिए? सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस 2 बाय अल्फा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू 2 बाय अल्फा। इन दोनों में से ही एक बात से अपना सॉल्यूशन बनना चाहिए। तो हमने बनाया। जब हमने यहाँ पे सम करा तो वो अल्फा प्लस बीटा की बजाय अल्फा प्लस 2 बाय अल्फा -4 आ गया। तो मैं यहाँ से अल्फा नहीं निकाल पा रहा। ठीक है, नहीं निकल रहा अल्फा, कोई बात नहीं। अब क्या करें? अब हमने यहाँ पे रियलाइज करा कि अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूं, मतलब अल्फा इंटू 2 बाय अल्फा, वो कितना आता? वो आता कांस्टेंट टर्म विच इज 2a अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 1।
तो अल्फा इंटू 2/α बराबर आ गया सिंपल 2a के। तो ये तो कैंसिल हो गए, 2a कितना आ गया 2, वहां से a कितना आ गया 1। तो देखो ये इतने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, पकड़ना क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन आए ना आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए सम और प्रोडक्ट, अपने आप ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन में घुसोगे, हर बार ऐसे सोचना। देखो क्लियर है, कितने क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे, हर बार ऐसे सोचना है जो मर्जी क्वेश्चन आए। अब नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, हमें गिवन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ अल्फा माइनस बीटा इज 1/6। पॉलिनोमियल हमें गिवन है, तो क्या करेंगे, जो हमारा पैटर्न है वो सेम है। क्या है वो पैटर्न, एक सेकंड में आप लोग अल्फा प्लस बीटा जो कि 5/6 बना और अल्फा इंटू बीटा निकालोगे, वो कितना आ गया k/6। अब देखेंगे कि इन बातों के मिक्सचर से k कैसे निकालें। अब अल्फा इंटू बीटा में तो बात बनती नहीं, अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है 5/6, अल्फा माइनस बीटा गिवन है 1/6। एक काम करें कि सिंपली मान लो अल्फा माइनस बीटा बराबर है 1/6, वहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लें, वो आ गई बीटा प्लस 1/6। अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली और उसको यहाँ वाले में फिल कर दिया इस वाली इक्वेशन में, तो हमें क्या मिल गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है 5/6, मतलब अल्फा बीटा प्लस 1/6 प्लस बीटा ये बराबर आ गया 5/6 के। ये करना चाहिए था हमें। यहाँ से हमें क्या मिल गया कि 2 बीटा बराबर हो गया 5/6 माइनस 1/6 विच इज 4/6 विच इज 2/3, वहां से बीटा आ गया 1/3। तो क्लियरली अपना लॉजिक क्या बनता, हमने बीटा निकाला 1/3 और सिमिलरली अल्फा हमारे पास आ गया 1/2। तो हम लोग बीटा और अल्फा दोनों क्लियरली ब्रेक कर सके कि वो 1/3 और 1/2 है। इसको बिल्कुल ऐसे पकड़ना चाहिए था। तो जैसे ही हमने अल्फा और बीटा दोनों निकाल दिए, अब हमें समझ में आता है कि अल्फा इंटू बीटा तो हमें नोन है कि k/6 है। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/3, तो k/6 बराबर हो गया सिंपली 1/6 के, वहां से k कितना आ गया 1। तो इसको ऐसे पकड़ते, इस क्वेश्चन में क्लियरली इस तरह का मोशन पकड़ते कि करें कैसे। तो क्लियर है कि हर बार इन क्वेश्चंस में यहां पे आ जाया करो, फिर डायरेक्शन पकड़ा करो। तो दिस वॉज जस्ट अनदर एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, हमें गिवन है कि इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 40। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरो, स्क्वायर्स का सम, जीरोस के स्क्वायर का सम। तो क्लियर कि अब देखो यहां पे पहली प्रॉब्लम एक बच्चे को क्या आती कि वो कहता कि मैं क्या लिखना चाहता हूं। तो क्लियर है लैंग्वेज पढ़ने में हम कॉम्प्रिहेंड करने में गड़बड़ करते हैं, तो एग्जाम में जाने से पहले ना ये कॉम्प्रिहेंडिंग पावर बढ़ाना ही एक्चुअली काम है कि क्लियर है कि कैसे लैंग्वेज कैसे ब्रेक करा करें। तो हमें समझ में आया कि ये क्या बनता, जीरोस के स्क्वायर का सम ये बनता। जो बच्चा गलत सोचता ना वो कहता कि मुझे ये गिवन है अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है कि एक बच्चे को गलती से लगता कि मुझे ये गिवन है, ये गलत था ये सही था। तो देखो उसने हमें क्या दिया, सम ऑफ द स्क्वायर्स, स्क्वायर्स का सम। तो क्लियर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें गिवन था कि 40 है। तो जैसे ही हमें समझ में आया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें गिवन है, हमें क्या बोलना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बताओ, वो हमने निकाल लिया, माइनस ऑफ -8 विच इज 8। फिर हमें क्या बोलना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा बताओ। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के पता होने पे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बना सकते थे। कैसे, सिंपली वो बराबर होता अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो सिंपली अब हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दी, नो ट्रिक। ये कितना आ गया 64 माइनस 2k विच इज 40, वहाँ से 24 बराबर आ गया 2k के और वहाँ से k आ गया 12। तो इसको ऐसे पकड़ना चाहिए था और क्लियरली हमें दिखता है कि इस वाले क्वेश्चन को ब्रेक करने में भी जो रिक्वायरमेंट थी वो एग्जैक्टली यहीं से ओरिजिनेटेड थी। जो मर्जी क्वेश्चन सेम थॉट प्रोसेस। अब नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, हमें टर्म क्या गिवन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 4 इंटू बीटा क्यूब प्लस अल्फा की पावर 3 इंटू बीटा की पावर 4। तो कह रहे क्या करें, सेम थॉट प्रोसेस, कहाँ से पकड़ोगे, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे जो कि 4 आ गया, अल्फा इंटू बीटा निकालोगे जो कि 3 आ गया। अब देखोगे कि इसके थ्रू ये कैसे निकालें। तो क्या हमें दिखा कि तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। एक्चुअली इन दोनों में से अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब बाहर कॉमन आ रहा था, कोई ट्रिक नहीं। अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब हमने सिंपली बाहर कॉमन ले लिया। अंदर यहाँ पे क्या बच गया, अकेला अल्फा, और यहाँ क्या बच गया, अकेला बीटा। तो जैसे ये टर्म बनी तो ये तो हमें आती है। ये एक्चुअली क्या बन गया, अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब प्लस मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। तो अब इनकी वैल्यू तो हमें पता है, ये क्या बन गया 3 का क्यूब, ये क्या बना 4, ये हमें नोन है। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा, अपना आंसर आ गया। तो इट वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल यहीं से पकड़ना चाहिए था। अब नेक्स्ट देखो, अब ना ये क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अब क्या करें इसमें, अब क्लियर कि अब यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया तो कुछ नहीं होता, क्लियर सारे क्वेश्चन सेम है ये वाले। हमें क्लैरिटी है कि शुरू यहाँ से करेंगे। अल्फा प्लस बीटा निकाला वो आ गया 1, अल्फा इंटू बीटा निकाला वो आ गया -4। जब हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए है ना, हर क्वेश्चन का तोड़ यहीं से निकलना है। जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए यहीं से ही पकड़ोगे, यही ही है सारी की, इस टॉपिक की सारी जो चाबी है वो यही पॉइंट होते हैं। तो अब याद करो कि हमने ये फॉर्मूला करा होता है, क्लियर है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। उसमें याद है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनता था, वो आता था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। देखो हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी आता है, मैंने वो नहीं लगाया। वाई, क्योंकि क्लियरली आई वांटेड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब टू बी जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। मैं चाहता हूं कि ये टर्म पूरी तरह अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की शक्ल में बन जाए। तो इस फॉर्मूले से देखो वो बन रही थी। हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी आता है, हो ये वहाँ से भी जाता, पर हमें थोड़ी और अलग से मेहनत करनी पड़ती। इसमें डायरेक्ट तोड़ बन गया। ये कितने के बराबर आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये था हमारा काम। जैसे इस क्वेश्चन को हम यहाँ ले आए तो क्लियर ये सॉल्व हो गया। क्यों, अब अल्फा प्लस बीटा तो हमें क्लैरिटी है कि 1 है, और अल्फा इंटू बीटा की हमें क्लैरिटी है कि -4 है। तो ये क्या बन गया, 1 का क्यूब -3 टाइम्स ऑफ -4 इंटू 1, 1 + 12 विच इज 13। 13 हमारा फाइनल आंसर बन जाता ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो देखो कोई भी क्वेश्चन अगर बनेगा ना इस पॉइंट पे, उसकी जड़ में जो पॉइंट होगा वो शुरू यहाँ से ही होगा। इट वॉज अगेन टू बी नोटिस्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब ये नया पॉइंट करते हैं डिस्कस। अब ये बहुत सिंपल पॉइंट है। हमने पहले क्या करा, पहले हमने करा कि मान लो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाए तो वहाँ से हम लोग उसका सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल पा रहे थे, और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे। अब क्या पॉइंट है कि हमें कहा गया कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर गिवन। तो अब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ज़ीरोज़ हमें दिए ऑलरेडी गिवन है। तो उस केस में उसको बनाने का डायरेक्ट ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, दैट पॉलिनोमियल इज k टाइम्स ऑफ x² माइनस sx प्लस p। इसमें s क्या होता है, उन जीरोस का सम, p क्या होता है, उन जीरोस का प्रोडक्ट। इसको बिल्कुल ऐसे ध्यान में रखना, बिल्कुल दिमाग में अच्छी तरह ये डाल लो। जीरोस दिए हों, पॉलिनोमियल कैसे बनाना है क्वाड्रेटिक, x² माइनस sx प्लस p, बस बाहर उसको इंटू k कर देना है। तो दिस वुड बी माई आंसर क्लियरली। अब इसका अगर कोई एग्जाम्पल अगर पकड़ें तो मान लो कि हमें जीरोस अगर गिवन है कि 1 और 5 है। हमसे किसी ने कहा कि फॉर्म द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 एंड 5। तो क्या ट्रिक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा आंसर होगा k टाइम्स ऑफ x² माइनस sx, मतलब सम ऑफ दीज जीरोस विच इज 6 प्लस 1 इंटू 5, x² माइनस sx प्लस p। मेरा जवाब क्या बना, k टाइम्स ऑफ x² माइनस 6x प्लस 5। डायरेक्टली अपना ये आंसर बनता। हमें इसको बिल्कुल ऐसे ब्रेक करके दिखाना चाहिए था। अब इस पॉइंट पे क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं। अब देखो क्वेश्चन पहला,
इसको बिल्कुल ध्यान में रखना, ये याद हो गया, अभी के अभी याद हो गया। बोलो अपने आप से, अगर हमें पॉलिनॉमियल के जीरोज अगर गिवन है तो डायरेक्टली पॉलिनॉमियल क्या बनेगा, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होंगे, बहुत कम मैनिपुलेशन होगी। वो मैनिपुलेशन क्या है वो देखेंगे, वो भी इंटरेस्टिंग बात है, पर इसको याद रखो, बिल्कुल याद रखना। अब ना ये क्वेश्चन देखो, हमें गिवन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल whose zeros are 1/4 and 1/3। क्या करें, क्लियरली समझ में आता है कि हमें पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक निकालने के लिए दो नाम याद रखने हैं। मुझे एस और पी चाहिए, तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा मेरा टास्क क्या होगा, एस और पी निकालना। याद रखना है नाम, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकालना है मतलब एस और पी निकालना है। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकालना है मतलब एस और पी निकालना है। ये हेडिंग बिल्कुल अपने दिमाग में डालना अच्छी तरह। तो अब एस क्या बना एक्चुअली, क्लियर है, जैसे एस और पी पता होंगे तो हम लोग क्लियर है आगे क्वेश्चन तो ब्रेक कर लेंगे। पर अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि एस और पी हम निकाल सके। तो एस कितना बनता, 1/4 प्लस 1/3। वो सिंपली कितना आ गया, हमने इसका एलसीएम लिया 12, 3 + 4 7/12। पी कितना बना, 1/4 इंटू 1/3 विच इज 1/12। तो जब एस और पी हमें क्लियर हैं तो हमें क्लियर है कि हमारा क्वेश्चन खत्म। कैसे, सिंपली यहाँ पे एस और पी की जगह उनकी वैल्यूज बस लिख देनी है, नो ट्रिक। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल, क्लियर है इसका के टाइम्स इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड पी एक्स जो हमें चाहिए एफ एक्स। तो अब इसमें काम की बात क्या है कि इन इट सेल्फ दिस सोल्यूशन इज कंप्लीट। बिल्कुल ठीक है, किसी ने यहाँ तक बनाया बिल्कुल करेक्ट। पर मान लो कि अगर किसी बच्चे ने इसको आगे सिंप्लीफाई भी करा, और कई बार बुक्स में आप लोग क्वेश्चन देखोगे तो ये आगे भी सिंप्लीफाइड होता है, विच इज़ ऑल्सो ओके। मान लो मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो ये 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 बन गया, बाई 12 आ गया नीचे, तो उसको k के साथ हमने एसोसिएट कर दिया, वेयर k इज एनी कॉन्स्टेंट, वेयर k इज एनी कॉन्स्टेंट। तो अब k/12 बना विच इज एक्चुअली अ न्यू कॉन्स्टेंट, तो उसका नाम m रख लेते हैं। तो दिस इज माई सोल्यूशन। ये अब की बार ये बना मेरा पॉलिनॉमियल। किसी बच्चे ने ये आंसर लिखा, करेक्ट है ये भी। ये आंसर लिखा m टाइम्स ऑफ 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, तो ये भी करेक्ट है। पर पॉइंट क्या है, जब भी कभी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोला जाए निकालने के लिए, क्या पकड़ोगे, एस और पी निकालने हैं। इसको बिल्कुल ऐसे बोलो, एस और पी निकालने होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो। अब ये देखो क्वेश्चन हमें गिवन है कि गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैज जीरोज एज अल्फा एंड बीटा। कहा गया फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हुज जीरोज आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। तो अब हमारा टास्क क्या होगा, हमें अच्छी तरह याद है कि जब भी कभी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाना है तो उसके लिए उसका एस और पी निकालो। तो अब मेरा टारगेट क्या होगा, एस मतलब 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, और पी 3 अल्फा इंटू 3 बीटा का जवाब निकालना। मैं बिल्कुल ऐसे सोचूंगा। तो क्लियरली इसका ट्रिक क्या बना, अल्फा प्लस बीटा हमें नोन है कि 3/2, अल्फा इंटू बीटा हमें नोन है कि 1/2। मुझे क्या चाहिए, एस। एस क्या है, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो ये मेरी इक्वेशन बनती, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। मैं इसका जवाब निकालना चाहता हूँ। तो क्लियर ये तो आ गया। कैसे, इसमें से 3 कॉमन, ये बन गया 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, 3 इंटू 3 9 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो हमें नोन है, तो सिंपली हमने उनकी यहाँ पे बस वैल्यू फिल कर देनी थी। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3/2 इंटू एक्स प्लस 9 टाइम्स ऑफ 1/2। तो क्लियर है, इसका k टाइम्स, इसका k टाइम्स, ये मेरा जवाब होता। क्लियर, ये क्या बन गया, इस पूरे का k टाइम्स, ये मेरा आंसर होता। हर एक के साथ याद रखना कि k ज़रूर मेंशन करना। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनता कंप्लीट। इसको बिल्कुल हमें ऐसे एक्सप्रेस करना चाहिए था, k टाइम्स ऑफ 1/2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। अगर किसी बच्चे ने ये भी बना दिया तो इट इज़ कंप्लीट, हो गया क्वेश्चन ख़त्म। किसी ने अगर यहाँ पे एलसीएम लेके इसको ये बना दिया और बाद में जैसे हमने पहले लिखा इसको m टाइम्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 लिख दिया, तो वो भी करेक्ट है। ये भी करेक्ट है। अगर किसी बच्चे ने यहाँ छोड़ दिया, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट।
और किसी ने अगर आगे सिंप्लीफाई कर दिया तो दिस इज ऑल्सो कंप्लीट। इसको बिल्कुल ऐसे पकड़ना। अब ना आज वाली क्लास में अभी हमने एक नया पॉइंट देखा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने वाला। तो नेक्स्ट क्लास में इस पे अभी बहुत अच्छी वैरायटी के बहुत सारे क्वेश्चंस और करेंगे डिस्कस। ये हमारी बहुत पक्की अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ये 2, 3, 4 किसी भी तरह के क्वेश्चन में आए, ये ना मोस्ट प्रॉब्ली ये लास्ट ईयर्स तक तो ये 3-4 मार्क्स में इसके बहुत क्वेश्चंस आए होते हैं, तो क्या पता हमें भी आ जाए। तो नेक्स्ट क्लास में इसमें कोई अच्छी मैजिक ट्रिक भी देखेंगे। वो जो क्वेश्चन हमें 4 मार्क्स में भी आए होंगे ना, अगर वो हमारी रिक्वायर्ड तरीके वाले आ गए तो वो क्वेश्चन जो 4 मार्क्स वाले होंगे वो हम लोग एक्चुअली 2-3 मिनट्स में ख़त्म कर लेंगे। तो पेपर में हमारा कितना टाइम सेव होगा। तो नेक्स्ट क्लास में जो करना है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो बस अभी इतना रिवाइज करो।